की जो बुक है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसको करने के लिए कुछ खास तैयारियां करनी होती है। मैंने माना कि सबसे अच्छी बुक है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप पहले से इसका बैकग्राउंड तैयार करके नहीं चलेंगे तो इस बुक को आप नहीं कर पाएंगे। इसका बैकग्राउंड तैयार करने के लिए कुछ चीजें तो आप पहले समझ लीजिए कि इस बुक के अंदर जो थ्योरी है वो बहुत कम है, बहुत शॉर्ट में है। जस्ट एक आपको कहिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सिर्फ आपकी एंट्री देती है। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर करें, एनसीईआरटी का हो चाहे या किसी भी उसका हो, तो आप उसको थोड़ा डीपली पढ़ के चलिए, थोड़ी पढ़िए, बिल्कुल डीप नॉलेज उसकी लेके चलिए। क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स आर इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी नॉलेज। तो थ्योरी नॉलेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आपको अपनी थ्योरी डीपली तैयार करनी पड़ेगी, सॉलिड। दूसरी बात यह है कि जो एससी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स की बुक है। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो फॉर्मूले वगैरह है वो आपको पहले से आने चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, अगर जो आप सोच रहे हैं इसको करने के लिए, तो आपका जो कैलकुलस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलस मीन्स डिफरेंशिएशन और एंड द इंटीग्रेशन, ये दोनों चीजें आपकी सही होनी चाहिए। बहुत हाई लेवल का नहीं चाहिए इंटीग्रेशन और कैलकुलस जो है वो आप प्राइमरी लेवल का भी अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आप कर लेंगे। क्योंकि चैप्टर 1 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले फर्स्ट चैप्टर में वॉल्यूम 1 के में इंटीग्रेशन ना के बराबर है, लेकिन फिर सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स जो है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज नहीं है, डिफरेंशिएशन की नॉलेज नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप इस बुक को करने के बैठे, एक्सरसाइज करने के लिए बैठे, तो कुछ स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। पहला तो यह है कि इसमें जो एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स दी हुई है, पहले तो आप थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अपने किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप एस.सी. वर्मा की बुक की थ्योरी पढ़ें। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी भी बुक से अच्छी जो बुक आपको लगती है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो फिजिक्स का, आप पहले वो बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, थ्योरी बहुत अच्छी कर लीजिए। थ्योरी अच्छी करने के बाद फिर आप जब भी किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल इसमें लगाना है तो आप सॉल्व एग्जाम्पल कीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद इसमें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड की जो एक्सरसाइज है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की, उसको फिर करने की कोशिश कीजिए। और जब ये हो जाए इसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल पार्ट में आइए। और डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करने में जरूरी ये नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और फिर स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करते जा रहे, नहीं। आप पहले सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस कीजिए जिसमें मैथमेटिकल थोड़ा सा कम है, जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। इजी करिए। इजी क्वेश्चंस करने से ये होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चंस, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उसको भी इजीली कर पाएंगे। बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, आप सबकी तैयारी सबसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एस.सी. वर्मा ही करके छोड़ दीजिए, बाकी ना कीजिए, नहीं, बाकी करिए। लेकिन ये एक अपने आप में ऐसी बुक है जो आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करती है। या कि जैसे करते हैं ना कि कोई भी चीज कंप्लीट होती है तो आप फिनिशिंग देते हैं, तो फिनिशिंग देने के लिए सबसे अच्छी है कि आप इस बुक को जरूर करिए। बहुत से लोग जो है अभी 10th पास होता ही नहीं है और लेके इसको बैठ जाते हैं, बहुत सीरियसली लेके बैठ जाते हैं और फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं इस बुक को। ऐसा ना कीजिए। आप 10th के बाद पहले अपना ग्राउंड तैयार कीजिए। 11th में आप आते हैं तो पहले आपने जो स्कूल में पढ़ा है 11th क्लास का पहले 1-2 चैप्टर वो पढ़िए। इसके बाद आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। और सॉल्यूशन मान लीजिए नहीं निकल रहा है, आपने पीछे इसका आंसर देख लिया। आंसर देखने के बाद आप हो सकता है कि आपका आंसर निकल भी जाए, लेकिन वो फिर तुक्का होगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं आपका सॉल्यूशन सही है तो फिर सही है। अगर नहीं कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने टीचर से, जो भी आपका कंसल्ट टीचर है, उससे आप कंसल्ट कीजिए और उससे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका तो सॉल्यूशन जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है एस.सी. वर्मा का सॉल्यूशन, तो हम डायरेक्ट वो क्यों ना ले लें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। नहीं, आप बिल्कुल, मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा।
रीजन ये है कि आप उससे सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, आपको ये तो पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, मेथड पता चल जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे, और फिर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा डीपली आप अपनी तरफ से सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कीजिए। आप भागिए नहीं इसके पीछे कि बहुत इजीली जो है ऑनलाइन में इसको देख लेता है, इसका सॉल्यूशन क्या है और आंसर आपने निकाल लिया। ऐसा कभी मत कीजिए, अदरवाइज फिर मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा।